हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेवलप योर स्किल। तो जैसे कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को कई सारी नॉलेजफुल चीज़ें पढ़ाई हैं। एंटोनियम है, सिनोनियम है, वन वर्ड सॉरी होमोफोन्स हैं, ऐसे है, सेंटेंस है, टेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली है। ठीक है, तो आज हम ना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके हिंदी से रिलेट करेगा, जीवन परिचय। ठीक है, तो जैसे कि आपको लिखा दिख रहा है कि हम आज क्या स्टार्ट करेंगे, जीवन परिचय। किसका? सूरदास का, जो मुख्यतः पूछा जाता है। ठीक है, चाहे हाई स्कूल लेवल पे हो या 12th लेवल पे हो, सूरदास का जीवन परिचय अवश्य पूछा जाता है। तो आज हम यहाँ क्या करेंगे, सूरदास के जीवन परिचय को लिखेंगे और उसको लिख करके याद करने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा रिटन स्किल जो होगा वो भी एक डेवलप होगा और लर्निंग स्किल वो भी डेवलप होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो है जीवन परिचय, यानी कि इनका जो जन्म था वो कहाँ से हुआ था। सबसे पहले जो मेन चीज़ें होती हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे महाकवि से। महाकवि सूरदास जी का जन्म। ठीक है, कैसे लिखेंगे? महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता, क्या है? रुनकता नामक ग्राम में ग्राम में। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 यानी कि 1478 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1478 ईस्वी में पंडित रामदास, यानी कि ईस्वी में किसके घर? पंडित, इस तरीके से लिखेंगे, पंडित रामदास जी के घर में हुआ था। ठीक है, फिर से पढ़िए। देखिए, महाकवि सूरदास का जन्म किसके घर में हुआ था? सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर में हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। क्या थे? प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है? महाकवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। मतलब तो टुकड़ों में तोड़ के एकदम ऐसे पढ़ेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कौन सी ईस्वी में हुआ? 1478 ईस्वी में। किसके यहाँ हुआ था? रामदास जी के यहाँ, या हम बोल सकते हैं पंडित रामदास जी जो ब्राह्मण थे उनके यहाँ हुआ था। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए, इन जो सूरदास का है ना वो फिक्स नहीं है, यानी कि जो अपने अपने मत दिए हैं बहुत से लोगों ने, उनका कोई फिक्स नहीं है कि जैसे किसी ने बोल दिया कि उनका इस टाइम हुआ तो वो इस टाइम कंफर्म नहीं, क्योंकि कई लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। पुरानी बातें हैं तो अपने अपने मत रखते हैं विद्वान जो लोग हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान हैं वो अपने अलग कथन देते हैं, तो कुछ विद्वान हैं वो कहते हैं सीही नामक, यानी कि सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। क्या करते हैं? सूरदास जी का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? सूरदास जी का जन्म स्थान माना जाता है। फिर कुछ लोग मतलब अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो सूरदास जी के बारे में कहा है, सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध समझते हैं? जन्मांध थे यानी कि जन्म से जो अंधे होते हैं या नहीं।
जन्मांध थे या नहीं। ठीक है, तो इस संबंध में, इस बात में भी कई लोगों ने कथन दिए। इस संबंध में भी अनेक मत थे। क्या थे? अनेक मत थे। ठीक है, तो उनका जन्म सीही नामक में हुआ है या रुनकता नामक में हुआ जगह पे हुआ है। तो सूरदास, दूसरा टॉपिक था सूरदास जी जन्म से अंधे थे या जन्म से अंधे नहीं थे। तो इसके बारे में भी कुछ लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया है। कुछ लोगों का कहना है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों का यह कहना है, इस तरीके से ही लिखना है आपको। यह कहना है कि बाल मनोवृत्ति, यानी कि जो कृतियाएं होती हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, उस तरीके की जो मनोवृत्तियों एवं, ठीक है, मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किसने किया? सूरदास जी ने किया है। वर्णन सूरदास ने किया है। किसने किया है? सूरदास ने किया है। ठीक है, तो ये बात क्या है, मतलब कहते हैं ना कि जो लोग, अब ये बताइए आप लोग एक चीज सोचिए कि अगर आपको कहा जाए कि ये व्यक्ति जन्मांध है, यानी कि जन्म से अंधा है, तो क्या वो उन चीजों के बारे में इमेजिन कर सकता है जो उसने कभी देखी ही ना हो? तो इसलिए यहाँ जो लोग थे वो अपने अलग अलग मत दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसा, जैसे इन्होंने वर्णन किया है वैसा, ठीक है, तो वैसा कोई जन्मांध, यानी कि कोई भी जन्म से अंधा व्यक्ति, कोई भी जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। ठीक है, कर ही नहीं सकता। इसलिए अब देखिए, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः इस तरीके से, सॉरी ये मतलब आइए, संभवतः बाद में ही अंधे हुए होंगे। क्या हुआ होगा? अंधे हुए होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे? बाद में ही अंधे हुए होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। सूरदास जी श्री किसके? वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये मथुरा के, किसके? मथुरा के गौ घाट, कहाँ पे? मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए, आगे देखिए। सूरदास
सूरदास का विवाह भी हुआ था। क्या हुआ था? सूरदास का विवाह भी हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो एक एक चीज़ है मैं समझा रही हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से समझते रहिए। उनका क्या हुआ था? उनका विवाह भी हुआ था। ठीक है, तो विरक्त होने से पहले, विरक्त होने से पहले, ठीक है, विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। किसके साथ? अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे। किसके? दीनता के पद गाया करते थे। किसके? दीनता के पद गाया करते थे। फिर किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद क्या? संपर्क में आने के बाद वे किसका? कृष्ण लीला का गान करने लगे। किसका गान करने लगे? कृष्ण लीला का गान करने लगे। ठीक है, कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी की तुलसी ठीक है, तुलसी की भेंट हुई थी। और धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्रेम भाव बढ़ गया। ठीक है, धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, सूर से प्रभावित होकर, यानी कि सूरदास की बात हो रही है, सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली, क्या है? श्री कृष्ण गीतावली, ध्यान रखिएगा, ये श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। यहाँ तक क्लियर? देखिए, पूरा जीवन परिचय कंप्लीट होने को है, लगभग 2 लाइनें रहेंगी। एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं हम। ठीक है,
तो ये हमारा जो जीवन परिचय है लगभग कंप्लीट होने को है, बस थोड़ा सा रह गया है जिसमें क्या है उनकी मृत्यु का वर्णन किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। उनकी मृत्यु का वर्णन होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। सूरदास जी की मृत्यु, सूरदास जी की मृत्यु के समय, सूरदास जी की मृत्यु के समय सूरदास जी के मृत्यु सन, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास, ईस्वी में गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन के पास, कहाँ, गोवर्धन के पास पारसौली, क्या जगह का नाम देखिए, पारसौली, पारसौली नामक ग्राम में हुई थी, पारसौली नामक ग्राम में, पारसौली नामक ग्राम में हुई थी, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या, मृत्यु के समय, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, मृत्यु के समय क्या हुआ था, मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के सुपुत्र, चार्य के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी, क्या थे, विट्ठलनाथ जी, कौन थे, वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र थे विट्ठलनाथ जी, विट्ठलनाथ जी वहाँ उपस्थित थे, क्या थे, वहाँ उपस्थित थे, ठीक है। तो वहाँ उपस्थित थे। अंतिम समय में उन्होंने, फिर से अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी, गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था, यह पद गाया था, ठीक है। देखिए, अब ये पद हम जो है इस तरीके से लिखेंगे, भरोसो दृढ़ इन चरण करो केरो, देखिए, भरोसो, सुन इन जो पंक्तियों को, जैसे देखिए, जो आपको, जैसे ये जो 2 लाइनें लिख गई, जैसे पद है जो इस तरीके से, कभी कभी कुछ लोग दोहे कर देते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये इन चीज़ों से ना ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों को, जैसे आपने लिखा जीवन परिचय, मान लो 5 नंबर का, ये 7 नंबर का है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपने इस तरीके के जो उसमें पद या दोहे दिए जाते हैं, अगर आप वो लिखेंगे तो आपका ये जो जीवन परिचय है वो और अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये जो इनका पद है क्या है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, चरणन केरो, फिर से पढ़ते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ, श्री वल्लभ नख छंद, ठीक है, नख छंद छटा बिनु, नख छंद छटा बिनु सब जग मांझ अंधेरो,
ठीक है। तो ये उन्होंने अपने अंतिम समय में कुछ पद दिए थे, तो ये उसी के पंक्तियां हैं, कुछ 2 पंक्तियां हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको बहुत ध्यान देना है। देख लीजिए एक बार, इस तरीके से हमने जीवन परिचय अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझा तो एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और मैं जानती हूँ जहाँ तक आप लोग हैं, इस वीडियो को अगर आप 2 बार सुनेंगे तो आपको ये जीवन परिचय एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे ही नॉलेज के लिए और आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली की डेली न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपको अपनी स्किल डेवलप करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।